हाँ दोस्तों, भारत का भूगोल सेट नंबर 22, जिसमें हम लोग 451 से 470 तक क्वेश्चन करेंगे। इनमें यानी टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेगा। इनको अच्छे से सॉल्व करते हुए आसान भाषा में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 451। भारत के ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटे गए? भारत के ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटे गए हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 4। भारत को ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कौन कौन से? नंबर 1 पर रबी फसल, नंबर 2 पर खरीफ फसल, नंबर 3 पर जायद फसल। भारत के ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटेगा। कौन कौन से? नंबर 1 पर रबी फसल, नंबर 2 पर खरीफ फसल, नंबर 3 पर जायद फसल। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 452। रबी फसल कौन सा है? इनमें दिया ऑप्शन में धान, अरहर, उड़द, गेहूं। रबी फसल जानने से पहले ये भी जान लीजिए रबी फसल किसे कहते हैं। वे फसल जो ठंडे के मौसम में बोया जाता है और गर्मी के मौसम में काटा जाता है, उसे रबी का फसल कहते हैं। लिखना हो तो नोट्स में लिख सकते हैं। तो इसमें ठंडी के महीने में कौन सा बोया जाता है? तो गेहूं बोया जाता है, आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। ये गर्मी में कटाता है, ये भी जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 453। खरीफ का फसल कौन सा है? खरीफ फसल किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। खरीफ फसल वे फसल जो गर्मी के महीने में बोया जाता है या ठंडी के महीने में काटा जाता है, उसे खरीफ का फसल कहते हैं। तो देखिए गर्मी के महीने में कौन सा बोया जाता है? ये तो सब मटर, चना, जौ, धान। कौन सा बोया जाता है गर्मी के महीने में? तो धान बोया जाता है और ठंडी के मौसम में काटा जाता है। इतना समझ गए दोस्तों। मटर, चना, जौ ये सब कौन कौन फसल है? ये सब रबी के फसल है। धान क्या है? धान खरीफ का फसल है। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 454। भारत में हरित क्रांति कब लागू हुआ था? भारत में हरित क्रांति कब लागू हुआ था? 1962 से 1963 के मध्य, 1967 से 1968 के मध्य, 1972 से 1973 के मध्य, 1975 से 1976 के मध्य। भारत में हरित क्रांति कब लागू हुआ था? 1967 से 1968 के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गए। इतना समझ गए। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, जगदीश चंद्र बोस, ए.के. स्वामीनाथन जी और ऑप्शन एक और लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ए.के. स्वामीनाथन जी, ऑप्शन नंबर सी। तब तक नोट करिए इसके आगे। अपन भारत में हरित क्रांति कब लागू हुआ था? भारत में हरित क्रांति कब लागू हुआ था? 1967 से 1968 के मध्य, 1974 से 1975 के मध्य और 1984 से 1985 के मध्य कि 1965 से 1966 के मध्य। भारत में हरित क्रांति कब लागू हुआ था? तो 1967 से 1968 के मध्य। भारत में हरित क्रांति कब लागू हुआ था? 1967 से 1968 के मध्य। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एस.के. नाथ स्वामी जी। ये भी याद रहना चाहिए, ये तो अभी पढ़ाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 457। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, सर विलियम्स, डॉक्टर वर्गीज खुराना और ऑप्शन नंबर डी एस.के. स्वामीनाथन। दूध क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। इतना समझ गए दोस्तों। दूध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एस.के. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब लगा था? 1967 से 1968 के मध्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 458। नीला क्रांति किससे संबंध है? तिलहन से, दुग्ध से, मछली से, अंडा से। नीला क्रांति किससे संबंध है दोस्तों? तो नीला क्रांति आपका मछली से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 459, श्वेत क्रांति किससे संबंध है? टमाटर से, उर्वरक से, अंडा से या दुग्ध से? श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? तो दुग्ध से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 407, श्वेत क्रांति किससे संबंध है? देखिए श्वेत क्रांति न कर ये बादामी क्रांति कर लीजिएगा, दो बार लिखा गया है। बादामी क्रांति किससे संबंध है दोस्तों? दुग्ध से, तिलहन से, मसाला से, मछली से। बादामी क्रांति किससे संबंध है दोस्तों? तो मसाला से। श्वेत क्रांति किससे संबंध है? दूध से। नील क्रांति किससे संबंध है? नीला क्रांति, नील नहीं, नीला क्रांति किससे संबंध है? तो मछली से। इतना आप समझ गए दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 461, रजत क्रांति किससे संबंध है? रजत क्रांति किससे संबंध है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी तिलहन, ऑप्शन नंबर सी अंडा, ऑप्शन नंबर डी मसाला। रजत क्रांति किससे संबंध है दोस्तों? तो रजत क्रांति आपका किससे संबंध है? तो अंडा से। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 462, पीला क्रांति किससे संबंध है? मसाला से, मछली से, तिलहन से, दुग्ध से। पीला क्रांति किससे संबंध है दोस्तों? तो तिलहन से। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 463, विटीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? विटीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? मछली, अंगूर, फल, फूल। विटीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? तो अंगूर आता है। पोमो कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? फूल, फल, मछली, बागवानी। पोमो कल्चर के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो फल आता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? फूल, मछली, बागवानी, अंगूर। फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो फूल आता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। इतना समझ गए दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 466, हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? बागवानी, मछली, केचुआ, अंगूर। हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? तो बागवानी आता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 467, पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? केचुआ, रेशम कीट, मछली, मधुमक्खी। पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? तो मछली। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। वर्मी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? रेशम कीट, अंगूर, केचुआ, फल। वर्मी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो केचुआ आता है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। सेरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? फूल, फल, मधुमक्खी, रेशम कीट। सेरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो रेशम कीट आता है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 470, एपी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? मछली, अंगूर, मधुमक्खी, फल। एपी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। इतना समझ गए दोस्तों। इसी बात पर जय हिंद। हम लोग 470 तक क्वेश्चन पढ़ लिए।